हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और आज से हम स्टार्ट करेंगे दिशा पब्लिकेशन की शैक्षणिक मनोविज्ञान की किताब। ये दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड शिक्षक, रीट, एनटीटी, पीटीआई, एचएम, पुस्तकालयाध्यक्ष, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब है। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है दोस्तों। तो इसे पूरा देखें, आधे में बंद ना करें। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पढ़ना इसका पहला भाग। पहला भाग है दोस्तों शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, कार्य एवं महत्व, कक्ष में शिक्षक के निहितार्थ, ये सभी हम इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? उत्तर है तीसरा, लैटिन। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यानी यूनानी भाषा अथवा लैटिन भाषा लॉगास से हुई है, जो साइक प्लस लॉगस से बना है। साइके का अर्थ आत्मा, शाउल, व लागोस का अर्थ विज्ञान, साइंस है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु एवं जननी दर्शन शास्त्र है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान नाम यूनान निवासी रुडोल्फ गोल्काय द्वारा दिया गया। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स, जिनका जन्म 1842 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1910 में हुई, उन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त कर एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया। इसलिए इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लैटिन शब्द साइके का अर्थ क्या है? तो दोस्तों साइके का अर्थ है आत्मा। मनोविज्ञान अध्ययन है। उत्तर है दूसरा, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। मनोविज्ञान यानी व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा यानी व्यवहार का शुद्धिकरण। शिक्षा मनोविज्ञान यानी व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है जो 1900 ईस्वी यानी 20वीं सदी में अमेरिका में पैदा हुई। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। क्या विषय है? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा यानी मानव व्यवहार। आगे चलते हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। उत्तर है दूसरा, व्यवहार का विज्ञान। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके कोड दे रखे हैं दोस्तों। इसका उत्तर है चौथा यानी केवल दूसरा सही नहीं है, इसके अलावा तीनों सही है। दूसरा है तर्क के विज्ञान के रूप में, ये कथन सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में आत्मा के विज्ञान के रूप में संदर्भ, ये बिल्कुल सही है। मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में और चेतना के विज्ञान के रूप में, ये तीनों संदर्भ बिल्कुल सही है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। इसके अलावा ये जो दूसरा था ये गलत है। आगे चलते हैं। वुडवर्थ का मानना है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को त्यागा, फिर अपनी चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के ढंग को अपनाता है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन दिया है। उत्तर है तीसरा, वुडवर्थ ने। जे.बी. वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है किस चीज का? उत्तर है दूसरा, व्यवहार का। व्याख्या मनोविज्ञान की परिभाषाएं। सबसे पहले दोस्तों वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा है कि मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में उसके क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व विशुद्ध विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान की विकास यात्रा एवं समर्थक। 16वीं सदी में दोस्तों ये था आत्मा का विज्ञान, जिसे अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे ने एक्सप्लेन करा, यानी ये लोग आत्मा के विज्ञान के रूप में जानते थे मनोविज्ञान को। इसके बाद 17वीं 18वीं
सदी के अंदर मन मस्तिष्क का विज्ञान हुआ, मनोविज्ञान, जिसे पोम्पोलॉजी और थॉमस रीड ने एक्सप्लेन करा। इसके बाद 19वीं शताब्दी सदी के अंदर इसे चेतना का विज्ञान के रूप में बताया गया। और किस किस ने बताया? वो थे विलियम वुंट, टीचनर, विलियम जेम्स सल्ली और वाइब्ज। 20वीं सदी के अंदर ये व्यवहार का विज्ञान बना। मैकडुगल, पिल्सबरी, वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, इन सभी ने इसकी परिभाषाएं दी और इसे समझाया। 21वीं सदी व्यवहार के विज्ञान को ही अपनाए हुए हैं, अभी तक कोई चेंज नहीं आया है इसमें। आगे अगला प्रश्न, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? उत्तर है तीसरा, वॉटसन का। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के डैश में परिवर्तन लाना चाहती है। उत्तर होगा चौथा, व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? उत्तर है चौथा, वुंट के द्वारा। 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर की कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विल्हेम वुंट ने विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई। भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में कोलकाता में सेनगुप्त के द्वारा बनाई गई। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी लिपजिंग में। आगे चलते हैं। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? उत्तर है पहला, 1879 में। जर्मनी के विल्हेम वुंट जाने जाते हैं। उत्तर है पहला, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए जर्मनी के विल्हेम वुंट जाने जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन थे? उत्तर है दूसरा, E.L. थॉर्नडाइक। शैक्षिक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक अमेरिका निवासी माने जाते हैं। अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक के गुरु विलियम जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट जर्मनी निवासी को माना जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है दूसरा, विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के नामक पुस्तक के लेखक हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स का जन्म न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में के एक धनी एवं प्रतिभाशाली परिवार में हुआ था। विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद का एक अग्रदूत माना गया है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। यह कथन किसने दिया है? उत्तर है दूसरा, स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। स्किनर के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन एवं सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। पील महोदय के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वो है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को उनके अपने विद्यार्थियों के विकास को समझने, उनकी क्षमताओं की सीमाओं और विस्तार को जानने और उनके सीखने की प्रक्रियाओं से अवगत होने में सहायता करता है। C.H. जुड के अनुसार जो परिभाषा दी गई वो है, जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक के विकास क्रम में प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या तथा विवेचन करने वाले विज्ञान को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। कॉलसनिक के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। क्रो के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। स्टीफन ने जो व्याख्या दी वो है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध या व्यवस्थित अध्ययन है।
प्रोफेसर ट्रो के द्वारा जो परिभाषा दी गई शैक्षणिक मनोविज्ञान की वो है शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। जेम्स ड्रेवर ने जो परिभाषा दी वो है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित हैं। वुडवर्थ के द्वारा जो परिभाषा दी गई वो है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का विज्ञान है। एलिस क्रो ने जो परिभाषा दी वो है शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर्स द एंटायर रेंजेस ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? उत्तर है पहला, स्किनर के द्वारा। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। दोस्तों, आपको ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर केवल हिंदी में और केवल इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ये डेफिनेशन और ये कहावत है उनके द्वारा जो कही गई है, तो ये आपको हिंदी इंग्लिश किसी में भी मिल सकता है। आप दोनों के अंदर इसको ढंग से समझ लें। इंग्लिश के अंदर है एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी क्रो, और क्रो ने ये डेफिनेशन दी है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है? उत्तर है ट्रो। उत्तर है चौथा, यानी ट्रो की। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? उत्तर है पहला, E.A. पील की। यह किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? उत्तर है पहला, J.A. स्टीफन ने। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? उत्तर है तीसरा, यह कथन है एलिस क्रो का। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति के योग देता है। साइकोलॉजी contributes to the development of teacher by providing him with a set of concepts and principles। यह कथन किसका है? उत्तर है चौथा, कुप्पू स्वामी का है ये। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? उत्तर है चौथा, शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशनल साइकोलॉजी ही अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान का क्षेत्र। मनोविज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहली है मौलिक या मूलभूत या सैद्धांतिक शुद्ध प्योर मनोविज्ञान, और जो दूसरी है वो है व्यावहारिक अनुप्रयुक्त अप्लाइड मनोविज्ञान। तो दोस्तों पहली वाली पढ़ते हैं पहले, मौलिक मूलभूत सैद्धांतिक शुद्ध मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान के अध्ययन से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। पहली है सामान्य मनोविज्ञान, दूसरा असामान्य मनोविज्ञान, तीसरा सामाजिक मनोविज्ञान, चौथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पांचवा विकासात्मक मनोविज्ञान जिसे प्रतिपादक जीन पियाजे ने बताया। इसके प्रतिपादक है जीन पियाजे। पशु मनोविज्ञान प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। विभेदक मनोविज्ञान, गतिशीलता मनोविज्ञान और तुलनात्मक मनोविज्ञान। व्यावहारिक अनुप्रयुक्त अप्लाइड मनोविज्ञान, इसमें मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप से व्यवहार में लाने की चेष्टा की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान इसी व्यवहारात्मक पहलू से संबंधित है। पहला है नैदानिक एवं चिकित्सा मनोविज्ञान, दूसरा है औद्योगिक मनोविज्ञान, तीसरा है बाल मनोविज्ञान, चौथा है विद्यालय मनोविज्ञान, पांचवा है प्रौढ़ मनोविज्ञान, छठा है परा मनोविज्ञान, सातवां है शिक्षा मनोविज्ञान, आठवां है किशोर मनोविज्ञान और नौवां है खेल मनोविज्ञान।
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? उत्तर है चौथा व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है? उत्तर है तीसरा व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? उत्तर है तीसरा आर्थिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? उत्तर है पहला व्यक्तिगत समानताएं। इसके अलावा तीनों शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं जो कि है मूल्यांकन, अधिगम, पाठ्यक्रम का निर्माण। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य क्षेत्र वंशानुक्रम एवं वातावरण, विकास, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जैसे व्यक्तित्व समानताएं इसका क्षेत्र नहीं है। अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यचर्या, निर्माण एवं विकास, विशिष्ट बालक, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, निर्देशन एवं परामर्श, मापन एवं मूल्यांकन, समूह गतिशीलता, अनुसंधान, अनुशासन संबंधी शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र: पहला अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी, दूसरा सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, तीसरा सीखने की अधिगम परिस्थिति, चौथा मापन एवं मूल्यांकन और पांचवा निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 4 क्षेत्र हैं। पहला बालक का विकास प्रक्रिया, बुद्धि की प्रकृति, भाषा एवं चिंतन, दूसरा अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया, तीसरा विद्यार्थियों के विकास का मूल्यांकन, चौथा बालक का निर्देशन, व्यक्तित्व संबंधी समायोजनात्मक समस्याएं तथा शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? उत्तर है पहला शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। बिल्कुल गलत बात। इसके अलावा तीनों शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं हैं जो कि हैं: दूसरी, शिक्षा मनोविज्ञान का एक मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है। निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। उत्तर है तीसरा खेलों का प्रशिक्षण। इसके अलावा तीनों शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं जो कि हैं: पहला सीखने की प्रक्रिया, दूसरा मापन तथा मूल्यांकन और चौथा पाठ्यक्रम निर्माण। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। इसका उत्तर है दूसरा अधिगम विषय वस्तु। आगे चलते हैं। अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? उत्तर है चौथा अधिगम परिस्थिति। निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में आता है? उत्तर है दोस्तों इसका चौथा, चारों आते हैं। पहला शिक्षार्थी, दूसरा सीखने की प्रक्रिया, तीसरा सीखने की परिस्थिति, चौथा निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। उत्तर है चौथा यानी चारों से: शिक्षक से, शिक्षण से, कक्ष वातावरण से और विद्यार्थी से। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। उत्तर है सभी से यानी अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से और अधिगम स्थितियों से। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित हैं। उत्तर है तीसरा यानी दूसरा, तीसरा, चौथा सम्मिलित है यानी अधिगम करने वाला सम्मिलित है, अधिगम की प्रक्रिया सम्मिलित है और अधिगम की स्थिति भी सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? उत्तर है तीसरा पारेंद्रिय ज्ञान नहीं आता है। इसके अलावा तीनों आते हैं: वंशानुक्रम एवं वातावरण, व्यक्तिगत भिन्नता और अधिगम प्रक्रिया। परामनोविज्ञान के अंतर्गत पुनर्जन्म व टेलीपैथी जैसे अतीन्द्रिय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।
शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर है दूसरा, यानी इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। सामान्य मनोविज्ञान एक व्यापक मनोविज्ञान है जिसकी शिक्षा मनोविज्ञान केवल एक शाखा मात्र है। संप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? उत्तर है दूसरा, सीखने की प्रक्रिया से। अधिगम प्रक्रिया में मानसिक क्रियाएं जैसे स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, संप्रत्यय निर्माण तथा सीखने के नियम एवं सिद्धांत आते हैं। अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है तीसरा, अधिगम प्रक्रिया से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका उत्तर है चौथा, मानसिक रोग, और इसके अलावा जो तीनों हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। पहला है सीखने की प्रकृति, दूसरा है मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि और उसका विकास, और तीसरा है वैयक्तिक भेद। मानसिक रोगों का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान तथा नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है? उत्तर है पहला, सीखने का स्टेटस, ये नहीं है। इसके अलावा तीनों मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्र हैं, जो कि हैं सीखने की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया और सीखने वाला। शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्र में अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया व अधिगम परिस्थिति आती है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है? उत्तर है पहला, अधिगम प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर है दूसरा, यह शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? उत्तर है चौथा, अधिगम परिस्थितियों से। निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? उत्तर है दूसरा, आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा। जाति, लिंग एवं शारीरिक संरचना का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जाता है, अतः विकल्प 2 सही था। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? उत्तर है तीसरा, यानी धनात्मक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है। व्याख्या शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। सबसे पहला, वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक मनोविज्ञान के सिद्धांत निश्चित हैं, अतः भविष्यवाणी संभव है। यह कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है, इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह निरीक्षण व तथ्यों पर आधारित है। दूसरा, व्यावहारिक बिहेवियर विज्ञान, बिहेवियर साइंस, व्यावहारिक विज्ञान, इसमें व्यवहार केंद्र बिंदु है। अनुप्रयुक्त अप्लाइड विज्ञान, अर्थात भावी जीवन में उपयोगी है। सामाजिक सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, इसके नियम समाज पर लागू किए जाते हैं। विकासशील विज्ञान यानी डेवलपिंग साइंस, इसमें निरंतर नए अन्वेषण, नए परिवर्तन एवं अनुसंधान होते रहते हैं। अगला है विधेयात्मक या धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान, जिसे पॉजिटिव साइंस भी कहते हैं। कारणों पर बल तथा व्यवहार एवं तथ्यों का यथावत रूप में अध्ययन करना। स्वीकारात्मक विज्ञान, अफर्मेटिव साइंस, मानव व्यवहार की व्याख्या करना एवं वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर बल देना। यह चाहिए के स्थान पर है शब्द का प्रयोग करता है। नियामक मानकीय विज्ञान में प्रयुक्त शब्द। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल विज्ञान, अध्यापक द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रयोग करना और उसे प्रयोग करके बच्चे को समझाना। विशिष्ट स्पेसिफिक विज्ञान, यह व्यवहार के तथ्यों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिनका शिक्षण व सीखने में महत्व है। अकादमिक विषय, एकेडमिक डिसिप्लिन, इसमें
शिक्षार्थी का व्यवहार सूचना सिद्धांत एवं विधियां शामिल हैं। शिक्षात्मक विज्ञान एजुकेशनल साइंस, यह शिक्षा प्रदान करता है, यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। उत्तर है चौथा आदर्श मूलक विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। इसके अलावा तीनों है अनुप्रयुक्त विज्ञान जिसे अप्लाइड साइंस कहते हैं, व्यावहारिक विज्ञान जिसे बिहेवियरल साइंस कहते हैं, सामाजिक विज्ञान जिसे सोशल साइंस कहते हैं। ये शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है। उत्तर है दूसरा अनुप्रयुक्त विज्ञान जिसे अप्लाइड साइंस भी कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। उत्तर है चौथा एक मानक नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान तीनों हैं जो कि है मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा, शिक्षा का विज्ञान एक धनात्मक विज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो डैश के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। उत्तर है तीसरा शिक्षण और अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? उत्तर है चौथा यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। जैसे ही 50 लाइक्स आ जाएंगे दोस्तों आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों रोज़ वीडियोस को देखें, क्योंकि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का, आपकी क्लासेस बढ़ी रहेगी। और दोस्तों जो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है जनवरी के अंदर, उससे पहले तो पक्के से ये किताब कंप्लीट हो जाएगी। तो बस अब आप वीडियोस को देखते रहें रेगुलरली और वीडियोस को शेयर करते रहें आपके सभी दोस्तों के अंदर। दोस्तों इसे शेयर कर दें जिससे कि वो सभी भी इसको पढ़ सकें। दिशा मनोविज्ञान की किताब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। और ये 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। इसी के साथ टाटा बाय बाय।